एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम पर एमसीक्यू। तो बहुत सारी हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, लोअर लिम्ब में कितनी बोन होती हैं, या फिर हमारे स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, या फिर कौन सी ऐसी बोन है जो स्कल में है और मूवेबल होती है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चलते होंगे और एग्जामिनर के दिमाग में भी चलते हैं। तो आपने लगातार एग्जाम्स में देखा होगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि फेशियल जो हमारा फेस है उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। या फिर शोल्डर में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो आज हम जॉइंट्स और बोन्स को कवर करने वाले हैं। तो हम सारी बोन्स को, स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। परचम की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे साइंस के एमसीक्यू कवर किए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ पर जाके साइंस के सारे टॉपिक, बायोलॉजी के सारे टॉपिक अभी तक मैंने कवर किए, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मैनी बोन्स डू वी हैव? कितनी हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में तो पूछ लेता है। तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक्चुअली जब छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसकी बॉडी में ज़्यादा बोन्स होती हैं। अराउंड 270 से लेके 300 बोन्स जो है अप्रॉक्सीमेटली पाई जाती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, बोन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और नंबर ऑफ बोन्स हमारे शरीर में कम हो जाती हैं। तो कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में? 206 हड्डियाँ होती हैं। बोलते हैं ना मूवीज में, पूरी 200 की 6 हड्डियाँ तोड़ देंगे ऐसा करके। ठीक है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बोन्स का काम क्या होता है? तो बोन्स पहले तो बहुत रिजिड होती हैं और बोन एक रिजिड टिश्यू है। ठीक है, बोन क्या है? एक रिजिड टिश्यू है। बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस से बोन्स बनी होती हैं। हमारे स्केलेटन सिस्टम को बनाने का काम, बॉडी को शेप देने का काम, ठीक है, कौन करता है? बोन्स करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी बोन्स का होता है। ठीक है, बोन्स के अंदर खाली स्पेस होता है जहाँ पे बोन मैरो भी पाया जाता है और वही प्लेस होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन का। हम कह सकते हैं कि बोन सर्व एज अ बर्थ प्लेस फॉर रेड ब्लड सेल। आरबीसी का बर्थ प्लेस भी आप बोन्स को कह सकते हैं। बोन्स के फॉर्म के लिए जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्ट्रियोब्लास्ट, ये है बोन फॉर्मिंग सेल। तो ये बोन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम? हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जिसको हड्डियों का ढांचा बोल दिया जाता है जनरली, उसका काम क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से हमारी बोन्स बनी होती है और इनका काम फॉर्मेशन है, आरबीसी करना, साथ ही साथ मिनरल को स्टोर करने का काम भी स्केलेटन सिस्टम करता है। क्या मेटाबॉलिज्म करता है? क्या हमारा डाइजेशन करने का काम स्केलेटन कर रहा है? तो आंसर है नो। वो तो अपना एक सेपरेट सिस्टम है ना, वो तो स्केलेटन सिस्टम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, मेटाबॉलिज्म नहीं करता स्केलेटन सिस्टम। बाकी के सारे काम स्केलेटन सिस्टम के द्वारा कर लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और कितनी बोन से मिलकर बने होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके पहले यहाँ पे बताते हैं कि कंपोजिशन कैसे होता है बोन मैरो का। तो कंपोजिशन ऑफ बोन मैरो इज, किससे बनी होती है बोन मैरो? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज एरोलॉर एंड ब्लड, एडिपोज एंड एरोलॉर, एडिपोज एंड द फिब्रोब्लास्ट। तो आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू, एरोलॉर टिश्यू और ब्लड सेल, है ना। इन सभी से कंपोजिशन किसका होता है? बोन मैरो का होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बोन मैरो एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो कि इंटीरियर ऑफ द बोन में प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर जो होलो स्पेस होता है वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो दो प्रकार के होते हैं, एक रेड और एक येलो। रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो येलो कलर का जो बोन मैरो है ना, वो फैट टिश्यू को कंटेन करता है, मतलब उसमें ही आपको एरोलॉर और एडिपोज टिश्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो रेड बोन मैरो होता है, उस रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। ठीक है, और ये जो रेड बोन मैरो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेमिटोपोटिक
टिश्यू भी बोलते हैं। ये जो हेमियोटोपोटिक टिश्यू होते हैं ये प्रोडक्शन करने का काम करते हैं ब्लड और ब्लड प्लाज्मा में मतलब ब्लड और ब्लड प्लाज्मा के प्रोडक्शन का काम करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के फॉर्मेशन का काम करते हैं। बेसिकली ये जो टिश्यू है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द वर्टेब्रेट बोन आर। तो वर्टेब्रेट बोन मतलब हमारी बैक बोन बोल सकते हो, या हड्डियों की ही जनरल बातें कर लेते हैं कि मेन ऑर्गन या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो अभी मैंने बताया था आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि आपको पता पूरे की पूरा स्केलेटन सिस्टम की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे स्केलेटन सिस्टम में 206 हड्डियां हैं, लेकिन स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट किए जा सकते हैं, उनमें से एक पार्ट होता है एक्सियल स्केलेटन। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर हमें करना है। सो आंसर हो जाएगा 80। कितनी हड्डियां होती हैं, 80। इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स पाई जाती हैं। तो आपके दिमाग में हो रहा होगा, चल रहा होगा कि स्केलेटन सिस्टम तो एक ही होता है, हमने पढ़ा है हड्डियों का ढांचा 206 हड्डियां होती है, अब उसमें भी कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो एक बार हम अपने स्केलेटन सिस्टम के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो देखिएगा स्केलेटन सिस्टम के 2 प्रकार हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, जिसमें स्कल है, रिब केज है, अपनी पसलियां जिन्हें बोल सकते हैं, है ना ये, और आपका ये वर्टेब्रेट कॉलम जो कि रीढ़ की हड्डी वाला कॉलम होता है, तो ये आपका एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें हमारे हाथ, पैर, है ना, ये सब लिम्स वगैरह जो हैं, शोल्डर्स हैं, तो ये सभी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के हिस्से होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं और एक्सिकल स्केलेटन के ये हिस्से हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है, तो 126 और 80 को अगर आप जोड़ दोगे तो 206 हो जाएगा ना। बस इतना ही तो कार्यक्रम है, इतना ही तो है पूरा खेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी आर्म्स, लेग, लिम्स, शोल्डर, हिप, इन सब की बोन्स यहाँ पर आती हैं, और एक्सियल स्केलेटन में आपकी फेस की बोन, स्कल की बोन, नेक की बोन, ठीक है ना, आपकी रिब केज, ये सभी एक्सियल स्केलेटन के हिस्से होते हैं। तो इस तरीके से स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से अगर क्वेश्चन 3 प्रकार के बनेंगे, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन है, तो 206 हड्डियां हैं। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स है, तो 80 बोन्स हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है, 126 बोन है। अब अगला क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा अपेंडिकुलर का हिस्सा है या इनमें से कौन सा एक्सियल का हिस्सा है। तो पहले हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, सो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में सबसे ऊपर होती है हमारी खोपड़ी, ठीक है, स्कल जिसे बोलते हैं, ये है स्कल। स्कल में कितनी बोन्स होती है, तो स्कल में 22 हड्डियां होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, स्कल में टोटल 22 बोन्स पाई जाती हैं। बेसिकली स्कल जो है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। स्कल कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। तो 2 प्रकार की हड्डियां स्कल में पाई जाती हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन्स। क्रेनियम जो बोन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम, ब्रेन को कवर करने का काम करती है, जिसमें आपको 8 बोन्स मिलेंगी, और ये फ्लैट जो है फ्लैट बोन्स होती है। तो क्रेनियम सिस्टम में आपको 8 बोन मिलेंगी, जो कि स्कल सिस्टम का पार्ट है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। दूसरी है फेशियल बोन, आप फेस का मूवमेंट करते हो, जॉ का मूवमेंट करते हो, तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो अगर 18 और 14 को ऐड कर दोगे तो 22 आ जाएगा ना। 14 और 8 22 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब फिर से हम बात करते हैं, तो मैंने कहा कि एक्सियल स्केलेटन में सबसे ऊपर का हिस्सा है आपका स्कल। स्कल में टोटल 22 बोन होती हैं। स्कल 2 प्रकार की बोन से मिलकर बना होता है, एक होती है फेशियल बोन, ठीक है, अभी हम देखेंगे उन बोन्स को, जो कि 14 हड्डियां होती हैं। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14 होती हैं। दूसरा होता है क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, और वो कितनी है, 8। तो 8 + 14 = 22 होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। आगे बात करते हैं। अब यहाँ ये आपका जो जॉ है, आप बोलते हो, अपने दांतों को हिलाते हो, आपका ये जो जॉ वाला बोन है, केवल स्कल में एकमात्र बोन यही होता है जो मूव कर सकता है। बाकी के सारा जो स्कल में बोन्स हैं वो मूवमेंट नहीं करती, फिक्स्ड बोन होती हैं। स्कल में कैसी बोन होती हैं, फिक्स्ड बोन होती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी बोन है जो कि मूव कर सकती है, वो आपकी जॉ वाली बोन, जिसको हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन
स्कल। देख लेते हैं, लोकेशन देखने में दिक्कत है तो एक बार लोकेशन भी देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आपको स्कल मिलेगा। स्कल के बाद आपको यहाँ पे हायोइड बोन मिलेगी। हायोइड बोन है जो वो नेक में पाई जाती है, गले में, ठीक है। नेक में पाई जाने वाली जो बोन होती है वो हायोइड बोन होती है। फिर आपको रिब केज मतलब पसलियाँ मिलेंगी। रिब केज कितनी होती हैं? 12 पेयर होते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे उन्हें। और फिर ये पूरा का पूरा जो पीछे दिख रहा है ये वर्टिब्रेट कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी कहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं? स्कल है, हायोइड बोन है, रिब केज है और वर्टिब्रल कॉलम है। और ईयर की जो बोन्स है, जो ईयर है, ये भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी आपका एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें आपने स्कल देख लिया। स्कल में टोटल 22 हड्डियाँ आपने देख ली हैं, 14 फेशियल है और 8 जो है वो क्रेनियम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, ये पीछे खोपड़ी वाला जो हिस्सा है, यहीं पे तो ब्रेन होता है ना, इसको क्रेनियम बोन ने प्रोटेक्ट कर लिया, 8 बोन्स है। बाकी जो हिस्सा है ये फेशियल स्केलेटन है। फेशियल स्केलेटन में आपने देखा 22 बोन्स हो गए, सॉरी 8, कितनी 14 बोन्स हो गई। तो 14 और 8 22 बोन्स हमारे स्कल में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हिस्सा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये हिस्सा आपका हिल सकता है ना, मूवेबल होता है। इसे को ही हम मैंडिबल कहते हैं। एकमात्र ऐसा हिस्सा है हमारे स्कल का जो मूवेबल होता है। ओके है, क्लियर हो गया। फिर नेजल बोन तो पता है, नाक में हो गई, यहाँ पर है। इसके अलावा ये नाक के आसपास का ये जो हिस्सा है ये मैग्जिला कहलाता है। इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्कल की एकमात्र बोन जो कि मूवेबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हायोइड। ये एक यू शेप, देखो यू शेप की एक बोन होती है जो कि हमारे नेक में पाई जाती है। यू शेप की बोन होती है जो कि हमारे नेक में पाई जाने वाली बोन है। ये टंग को ट्विस्ट करने में, मूवमेंट करने में और खाने को सॉलो करने में मदद करती है। ये एकमात्र ऐसी बोन है जो दूसरी किसी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बोन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किलिमंजारो एकदम इंडिपेंडेंट माउंटेन है ना, वो किसी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है। वैसे ही ये यू शेप की बोन है जो कि नेक में पाई जाती है, ये किसी और बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसे हायोइड बोन के नाम से जाना जाता है। ओके है, तो ये ऊपर आपकी जॉ में ये मैंडिबल, फिर ये आपकी हायोइड बोन, और ऊपर यहाँ पे नीचे क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स में क्या पाया जाता है? वॉइस बॉक्स पाया जाता है, जिससे आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑडिटरी ओसिकल्स, मतलब ईयर की बात हो रही है, कान की हड्डियों की बात हो रही है। ये भी तो हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है। तो कान में 3 हड्डियां पाई जाएंगी, 3 बोन्स आपको मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? मेलिसस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। तो कानों में 3 हड्डियां हैं, ठीक है, मेलस, इनकस और स्टेपीज, इनको याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में, ठीक है। रिब्स जो है वो हमारे बेसिकली थॉरेक्स सिस्टम को कवर करने का काम, उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। थॉरेक्स सिस्टम मतलब ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम, थॉरेक्स सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? रिब्स करता है। अब रिब्स में जो है वो 24 बोन्स पाई जाती हैं। 24 बोन्स, इसका ये मतलब हुआ 12 पेयर जो है वो रिब्स में पाए जाते हैं, है ना। ये आप गिन लेना कभी फुर्सत में बैठो तो, ये पूरी 24 हड्डियाँ हैं, 12 पेयर पाए जाते हैं हमारे रिब केज में, ठीक है। रिब केज में जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब कहते हैं, जो कि हमारी बैकबोन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो 2 पेयर कैसे होते हैं? इन्हीं 12 में से हैं, अलग से नहीं है। 12 में से जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो आपने क्या सीखा? रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं? 24 बोन्स होती हैं। और कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, जिनमें से लास्ट के 2 पेयर जो है वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो ये आपकी रिब केज हो गई, जो कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 33 बोन्स होती है। अप्रॉक्सीमेटली कितनी बोन्स होती हैं? अभी हम देखेंगे कि ये कम हो जाती हैं बाद में, तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 33 बोन जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में होती है। जैसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को प्रोटेक्ट करने का काम, या रीढ़ की हड्डी जो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर बोन मैरो भी पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है।
हमारी बॉडी को रिजिड बनाती है। आप बॉडी में उठना बैठना मूवमेंट करना इस वर्टिबल कॉलम के कारण ही कर पा रहे हो। बॉडी वेट को मेंटेन करती है, बॉडी को बैलेंस करती है, सपोर्ट करती है। तो ये आपको पता है रीढ़ की हड्डी कितनी ज़रूरी होती है। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती आप कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी आपका एक्सियल स्केलेटन का सिस्टम का हिस्सा है। अभी जो वर्टिबल कॉलम होता है इसके 5 हिस्से होते हैं। 5 कलर दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर फिर ब्राउन है, फिर पर्पल, येलो, ग्रीन, है ना, और ये आपकी लास्ट में टेल बोन है। तो आपके यहाँ पे जो वर्टिबल कॉलम है इसके 5 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, सर्वाइकल। बोलते हैं ना यार सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो आखिर ये मामला माजरा क्या है वो हम समझते हैं। सो ये ऊपर का हिस्सा है सर्वाइकल है। फिर बीच में जो पर्पल दिख रहा है आपको ये थोरेसिस है। फिर है आपका लुम्बर, फिर है सैक्रम, और सैक्रम के बाद अंत में जो आपकी टेल बोन है उसको कॉक्सिकस के नाम से जाना जाता है। तो 5 कैटेगरी हो गई, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉस्किकस। ठीक है, तो ये 5 आपके हिस्से हैं। एक एक करके हम इनको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल वर्टेब्रेट, ऊपर का हिस्सा है ये सर्वाइकल है। ठीक है, सर्वाइकल जो है वो 7 बोन से मिलके बनी होती हैं और उनका नंबर भी आपने ऊपर से नीचे की तरफ करा है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। ठीक है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ होती हैं। थिनेस्ट बोन होती हैं वर्टिबल कॉलम की, 7 बोन्स इसमें पाई जाती है। नामकरण भी देख लिया आपने C1 से लेकर C7 तक। C1 जो है इसको स्कल के साथ C1 बेसिकली आपको कनेक्ट होते हुए दिख रही है, इसलिए इसको आप एटलस कहते हैं। ठीक है, एटलस है ये। ठीक है क्योंकि ब्रेन ही सिग्नल दे रहा है तभी आपको नक्शे समझ में आ रहे हैं, मैप समझ में आ रहा है, इसलिए C1 क्या है हमारा, एटलस है। ओके, तो सर्वाइकल में आपको कितनी बोन्स मिली, 7 बोन्स मिली। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है थोरेसिस वर्टिब्रेट। ठीक है, इसमें आपको टोटल 12 यहाँ पर देखने को मिलेंगे पॉइंट्स, 12 हड्डियाँ कह सकते हो, T1 T2 से लेकर T12 तक। मिड बैक होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि रिज केज को होल्ड करने का काम करता है और हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम और रिव जो केज है उसको होल्ड करने का काम आपका थोरेसिस वर्टिब्रेट करता है, जिसमें 12 हड्डियां हैं जिनके नाम है T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, तो ऊपर कितने हो गए थे, 7, और ये हो गए आपके 12, काउंट कर लेना। नेक्स्ट है लुम्बर। ठीक है, जो कि जिसमें 5 बोन्स होती हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। बोलते हैं ना L1 L2 में प्रॉब्लम है, L5 में प्रॉब्लम है, इस तरीके से बातें की जाती हैं। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट होता है, देयर आर द लार्जेस्ट इन वर्टिबल कॉलम। ये लार्जेस्ट होता है। 5 वर्टिब्रेट होती हैं इसमें, 5 वर्टिब्रेट होती हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, और ये हमारे पूरे के पूरे एब्डोमेन सिस्टम, मतलब आप कह सकते हो हिप्स तक आपस में ये कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सैक्रल वर्टिब्रेट के बारे में। सैक्रल वर्टिब्रेट में भी 5 वर्टिब्रेट होती हैं। तो ऊपर थी 7 वर्टिब्रेट, फिर 12 आई, फिर 5 आई और फिर 5 वर्टिब्रेट है। ठीक है, ये बिल्कुल सैक्रम वर्टिब्रेट कहलाती हैं, जो कि बिल्कुल नीचे तक आपकी कह सकते हो ये जो हिस्सा है, अपर बॉडी वेट ज़्यादा होता है, लोअर बॉडी वेट कम होता है। तो बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, मतलब एक बैलेंस प्रोवाइड करने का काम आपको सैक्रल वर्टिब्रेट करती है। ठीक है ना, सैक्रल वर्टिब्रेट ये इस तरीके से, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये होता है ना पीछे की तरफ ये हिस्सा, यही आपका सैक्रल वर्टिब्रेट है। ठीक है, और इसके नीचे आपको एक छोटी सी टेल बोन देखने को मिलेगी, एक ट्रायंगुलर शेप की बोन देखने को मिलेगी बॉटम ऑफ द वर्टिबल कॉलम, जिसको कोसियस के वर्टिब्रेट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से पूरे वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं 33। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दीज बोन आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सियल सिस्टम। अभी एक्सियल सिस्टम आपने देख लिया, स्कल था उसमें बिल्कुल था, रिब्स केज थी बिल्कुल थी, स्टेरनम था बिल्कुल था, लेकिन ये जो लिखा हुआ है क्लेविकल ये नहीं था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ मैनी फेशियल बोन डज द स्कल पोसेस। स्कल में तो आपने देख लिया 22 हड्डियां हैं, लेकिन फेशियल बोन कितनी होती हैं, तो अभी मैंने सिखाया है कि 14 फेशियल बोन होती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी सीखा है हमने, वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द हायोइड बोन। हायोइड बोन जो कि आपके नेक में पाया जाता है, उसका शेप क्या है, तो आंसर है यू शेप की होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी रीजन इन द वर्टिब्रेट कॉलम डिवाइडेड। अभी हमने देखा कि पूरा वर्टिब्रेट कॉलम है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था आपने, तो 5 हिस्सों में उसे डिवाइड किया था। ऑप्शन बी। कितना आसान लग रहा है ना, आप पढ़ना एक बार थोड़ा सा थ्योरी देख लो और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो कितने आसान है। ठीक है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो नाम भी दिमाग में रह जाएंगे। What are bone forming cell called?
बोन फॉर्मिंग सेल को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी बोन आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां होती, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो 22 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ह्यूमन एज, ह्यूमन में कितने वर्टिब्रेट होते हैं, तो मैडम आपने अभी अभी तो बताया 33 होते हैं, बिल्कुल मैंने सही बताया है कि 33 होते हैं, लेकिन ये बच्चे में होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मैंने कहा था बोन्स जो है वो फ्यूज होती जाती हैं, और फिर एक एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में जो वर्टिब्रेट होते हैं वो 26 होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडल्ट ओनली हैव 26 वर्टिब्रेट बिकॉज बोन फ्यूज टुगेदर एज वी एज, ठीक है ना। तो आंसर कितना है यहाँ पर 26 है। बात समझ में आए, जैसे कि 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन कहीं कहीं 270 लिखी होंगी, तो ये 270 से 200 300 जो हड्डियां हैं ये बच्चे की हड्डियां हैं, तो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो टोटल बोन्स देखो हमने बताया 206 हैं। फेशियल बोन्स आपको बता दी 14 हैं। कार्नियल बोन्स जो खोपड़ी की हड्डियां हैं या फिर आप कह सकते हो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं वो 8 थी। कानों में 6 हड्डियां थी, 3 3 6 हो गई ना, बोलोगे नहीं मैम 3 ही बताई थी, तो 3 और 3 6 होती है ना बेटा। हायोइड जो नेक बोन होती है वो 1 थी, और वर्टिबल कॉलम में आपके 26 हड्डियां हो गई। तो एक बार ये पूरी हड्डियां आपने यहाँ पर देख ली, बोन्स को देख लिया, हो गया कार्यक्रम, आगे बात कर ले इतना। चलो, हाउ मैनी लॉन्ग कार्व्ड बोन आर देयर टू फॉर्म द रिच केज, तो कितनी बोन होती हैं रिब केज में, रिब केज में कितनी बोन होती हैं, तो अभी हमने देखा था 24 बोन्स होती हैं, मतलब 12 पेयर होते होंगे, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोटिंग रिब्स आर ज्वाइन विद द, तो दो यहाँ पे 2 पेयर जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं, ये किससे ज्वाइन होते हैं, तो ये हमारी बैकबोन से ज्वाइन होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ मैन, स्कल में कौन सा एकमात्र मूवेबल बोन होती है, तो हमने देखी थी मैंडिबल होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो फेस 14 FF तो याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन खत्म, समझ में आ गया, जो भी इंपॉर्टेंट बोन्स थी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। जितना ये आपको ग्रीन से कलर का दिख रहा है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, मतलब आपके यहाँ पे शोल्डर्स है, शोल्डर्स के बाद आपकी आर्म्स हैं, है ना, आर्म्स के बाद आपकी यहाँ पे ये लिम्स कह सकते हो आप, आपके पैर हैं, और ये हिप है ना, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अगर आप लिम्स वगैरह की बोन्स को सबको ऐड कर दो तो 186 बोन हो जाती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, क्वेश्चन ही बनता है नॉर्मली कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन होती, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं, जबकि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, और 80 और 126 को जोड़ दिया जाए तो 206 बोन बन जाती हैं। तो आपको 126 याद रखना, इस लाइन को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो 126 आपकी अपेंडिकुलर पोर्शन में बोन्स होती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने कंधों पे, जिन पे बहुत जिम्मेदारी, बहुत बोझ है अभी आपके ऊपर, एग्जाम जो क्रैक करना है ना, तो शोल्डर्स जो होते हैं वो चारों डायरेक्शन में घूम लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हो ना, क्योंकि उनमें वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट होता है उनमें, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। और जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उनमें 4 बोन्स होती हैं, ठीक है। कितनी बोन्स होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। तो शोल्डर गिल्डल जो है उसमें सेट ऑफ 4 बोन्स पाई जाती है जो कि ईच आर्म को कनेक्ट करती हैं, तो 4 बोन्स यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, उल्ना इज द बोन फाउंड इन द, अब उल्ना कहाँ पर पाई जाने वाली एक बोन है, स्कल में तो नहीं है, ऐसा कुछ तो हमने सिखाया नहीं है। आर्म, चेस्ट या लेग, तो आंसर हो जाएगा आर्म, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा अब ये आर्म है, ठीक है, हमारे हाथ हैं, हाथों में जो है वो 6 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन उन 6 में से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दिख रही है ये रेडियस है, रेडियस के बाद उल्ना, और ये ह्यूमरस, तो ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना जो है वो आपके यहाँ पे आर्म्स में और 4 आर्म्स में पाई जाने वाली मेजर बोन्स है जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सभी को पता है सबसे छोटी स्टेपीज होती है और सबसे बड़ी फीमर होती है। फीमर कहाँ पर पाई जाती है, थाइज में पाई जाती है, हमारे जांघों में जो हड्डी पाई जाती है वो फीमर बोन होती है, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, तो ऑप्शन ए बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा।
तो फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपेंडिकुलर बोन 126 होती है। अब अपेंडिकुलर में आपका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों शामिल है कि नहीं है? तो अगर आप अपर लिम्स की बात करते हो, तो अपर लिम्स में आपको यहाँ पर 64 बोन्स मिलेंगी, जिसमें आर्म, रिस्ट और हैंड शामिल हैं। अगर आप लोअर लिम्स की बात करते हो, हिप्स के नीचे का जो पोर्शन है ना, तो लोअर लिम्स की अगर आप बात करते हो तो आपको वहाँ पे 62 बोन्स मिलेंगी, जिसमें आपके लेग, एंकल और फीट भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हमारे पैरों में कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फीमर, जो कि थाई बोन कहलाती है, और ये सबसे बड़ी और सबसे हैवी हड्डी होती है हमारी बॉडी की। फिर है टीबिया और फिब्यूला। तो टीबिया और फिब्यूला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे पैरों में। और फिर है पटेला, ये आपके जो नी होता है ना, नी कैप, घुटनों का जो कैप होता है, उसको पटेला कहा जाता है। तो इस तरीके से टोटल आपको ये हड्डियाँ याद रखनी, ये सारी हड्डियाँ पैरों में पाई जाती हैं। ठीक है, द अदर नेम ऑफ नी कैप इज, तो अभी हमने देखा नी कैप का दूसरा नाम क्या होता है, पतीला होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, जो जॉइंट चारों डायरेक्शन में घूम जाते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर के जॉइंट, हमारे हिप्स के जॉइंट्स, तो वो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपको क्लियर था। अब कुछ जॉइंट, जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन में खुलता है, बीच में हिंज लगे होते हैं। तो जो जॉइंट केवल एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स केवल एक ही डायरेक्शन में, जैसे हमारे हैंड एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब हमारी जो नी है और हमारी जो एल्बो है, जो कोहनी है ना हमारी, वो एक ही डायरेक्शन में हाथों को फोल्ड कर सकती है, तो वो उनमें हिंज जॉइंट है। तो नी जॉइंट और आपके जो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं। हमारी नेक में जो जॉइंट पाया जाता है, वो पाइवॉट जॉइंट का पाया जाता है। हमारे हाथों में और पैरों की उंगलियों में, हाथ और पैर की जो फिंगर्स है, उसमें जो जॉइंट पाया जाता है, वो सैडल जॉइंट पाया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को हम दूसरे डायग्राम में समझते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये सैडल जॉइंट है। ये जो हिस्सा है, ये क्या है आपका, सैडल जॉइंट है। अब रिस्ट, कलाई, आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट को भी ऐसे से घुमा लेते हो ना, तो रिस्ट में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। अगर ग्लाइडिंग कभी ऑप्शन में ना दिखे तो वॉल एंड सॉकेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट जो है आपकी रिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और आपकी जो फिंगर्स की यहाँ पर, ये फिंगर्स के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट मिल रहा है, उसको हम कॉन्डिलॉइड के नाम से, कॉन्डिलॉइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो क्लियर होगा, ये सारे जॉइंट हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं और उनको मूव करने में मदद करती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनमें से कहाँ पर वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है? तो मैंने आपको सिखाया, हमारे जो शोल्डर्स हैं और हिप है, उनमें वॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, कौन सा जॉइंट है केवल एक डायरेक्शन में मूव हो सकता है? तो एल्बो और नी के जॉइंट कौन से हैं, हिंज जॉइंट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट, हमारी कलाई, हमारी कमजोर सी कलाई में कौन सा जॉइंट है? तो आंसर हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। ऑप्शन ए। कितना आसान है ना, एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो और सारे आंसर में फटाफट फटाफट हो जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में, साथ ही साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी के काम का है। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज नोन एज, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो मसल्स की होती हैं, उनको क्या, किससे आप मेज़र करोगे, उस डिवाइस का नाम बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। तो जो भी आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।